देखिए, आप सबको मालूम है कि आज सदन के अंदर बहुत हंगामा हुआ राज्यसभा में, जिस तरह से 3 बिल जो किसानों के हितैषी बताए जा रहे थे मोदी सरकार की तरफ से, उनको रखा गया और उनको जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से पारित किया गया, उस सबसे साफ दिखता है कि मोदी सरकार की मंशा किसी और को फायदा पहुंचाना था। और ये सीधे सीधे कहने में कोई दो राय नहीं है कि उद्योगपति जो मित्र हैं भाजपा के, उनको फायदा पहुंचाने का काम था। ये कहा जा रहा है कि इन बिलों को, ये जो बिल्स हैं, ये किसानों के हितैषी बिल हैं, ये किसानों के लिए लाए गए, फिर भी पूरे देश भर में किसान आंदोलित है, किसान हंगामा कर रहा है, किसान अपनी बात को रख रहा है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाजपा सरकार ने किन 3 बिलों को लेकर किसानों को ठगा है, किसानों के साथ छल किया है, किसानों के साथ कपट किया है, और कैसे ये कौन कौन से बिल हैं जो मेरे सामने हैं, जिनको मोदी सरकार ने आज डंके की चोट पे किसी भी तरह साम दाम दंड भेद से पारित कर दिया है। उन्हीं 3 बिल पे पहले चर्चा करते हैं। आपको समझ में आ जाएगा इस चर्चा के बाद कि ये बिल सीधे सीधे उद्योगपतियों के फायदे के हैं, ना कि किसानों के फायदे के। चलिए शुरू करते हैं। पहला बिल था, अध्यादेश लेकर आए थे, उसको कानून के अंदर परिवर्तित करने के लिए राज्यसभा में रखा गया। इस बिल का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। यह अध्यादेश लाया गया था। इसके तहत सरकार एक देश एक कृषि मार्केट की बात कर रही है। सबसे बड़ा झोल यहीं पर है, एक देश एक कृषि मार्केट। एक देश एक कृषि मार्केट का मतलब जो मोदी सरकार लेकर आई है, कोई भी पैन कार्ड धारक, कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसा व्यक्ति, सुपरमार्केट हो जो हमारे आसपास होती हैं, वो सीधे जाके कहीं पर भी किसानों से उनका माल खरीद सकते हैं। पहले नियम था कि भाई मंडी के अंदर लाया जाएगा माल, किसान अपना जो प्रोडक्शन है, जो उसका जो पूरा का पूरा गेहूं है, चना है, जो भी है, वो मंडी में लेके जाएगा। एपीएमसी के तहत उसकी बिक्री होगी, जिसके लिए सरकार को एक साधारण सा टैक्स भी दिया जाता है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती थी उसमें कि वो निश्चित करेगी कि ये जो माल बेच रहा है किसान, इसका शोषण नहीं होगा, इसका दोहन नहीं होगा, सस्ते दामों के अंदर इसका माल कोई भी उद्योगपति नहीं खरीदेगा। अब यह है कि आप कहीं भी खरीद सकते हैं। मंडी लाने के लिए एपीएमसी यार्ड जो है, वहां लाने की जरूरत नहीं है किसान को, उद्योगपति वहीं जाके खरीद लेंगे। अब ये जो सरकार ने पहले शर्त थी सरकार की, ये कानून के अंदर कि भाई एपीएमसी यार्ड में लाना जरूरी है, यहीं बिकेगा माल, इसको मोदी सरकार ने इस अध्यादेश में हटा दिया है। इस शर्त को हटा दिया है और यह अनुमति दे दी है कि किसान का माल आप कहीं भी खरीद सकते हो। मतलब उसका कोई रेगुलेशन, कोई उस पर नजर मॉनिटरिंग नहीं होगी सरकार की। इसलिए अब आप खुद समझिए कि ये किसके फायदे का कानून है। ये उद्योगपतियों के फायदे का कानून है या किसानों के फायदे का कानून है। वो किसान जो इस गारंटी के साथ आते थे कि उनका माल सही दाम में खरीदा जाएगा, अब ये सीधे सीधे खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जब किसानों को वहीं लेके जाने लगेंगे, उनका माल वहीं खरीदने लगेंगे, एपीएमसी यार्ड में आना धीरे धीरे कम हो जाएगा। सरकार को टैक्स का नुकसान होगा, वो अपनी जगह पे है, जो बहुत कम है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान उद्योगपतियों का के द्वारा पहुंचाया जाएगा हमारे किसान भाइयों को। अब देखिए आप इसके अंदर और क्या चीज है। इस अध्यादेश के तहत किसानों का माल खरीदने वाले पैन कार्ड धारक व्यक्ति, कंपनी या सुपरमार्केट को 3 दिन के अंदर किसानों के माल की पेमेंट करनी होगी। कितना अच्छा लग रहा है सुनने के अंदर कि भाई जो कंपनी खरीदेगी किसान का माल, वो इस कानून के हिसाब से जो मोदी सरकार ने अब बदलाव किए हैं, 3 दिन के अंदर उसको किसानों का पैसा देना पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अब लेकिन इसके अंदर झोल जो है, पेंच जो है, वो ये है, ये कैच है इसके अंदर कि अगर वो 3 दिन में नहीं देंगे पैसा उद्योगपति किसान का, तो किसान कोर्ट नहीं जाएगा, बल्कि किसान एसडीएम के पास जाएगा शिकायत करने। एसडीएम एक कमेटी बनाएगी इन दोनों पक्षों का के विवाद का समाधान करने के लिए कि भाई जो उद्योगपति हैं, जो किसान हैं, उनको बिठा के समाधान कराया जाए। अगर वो समिति फेल हो जाएगी किस बात का समाधान करने के अंदर, कि भाई किसान की शिकायत कर रहा है कि उसका पैसा नहीं मिला है, उसको तो तुरंत पैसा दिलाने का आदेश किया जाता नहीं। अब समिति उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कराएगी कि साहब आप कम पैसों में चलिए, थोड़ा सा कर लीजिए, एडजस्टमेंट कर लीजिए। ऐसा बिल है ये। और अगर एसडीएम की वो समिति फाइनल नहीं कर पाती है, विवाद को उसका डिस्पोजल नहीं कर पाती है, तो फिर इस बिल के हिसाब से जो संशोधन हुआ, जो बदलाव हुआ है, किसान जाएगा एसडीएम के पास कि साहब नहीं कर पाए। एसडीएम के पास 30 दिन का टाइम होगा। एसडीएम 30 दिन के अंदर इस विवाद को सुलझाएगा कि भाई जो सरकार, जो उद्योगपति ने पैसे नहीं दिए हैं वो दे दे। अब भाई क्यों नहीं दिए हैं, सीधे सीधे दिलवाना था, इसके अंदर कौन सा विवाद चल रहा है। अगर एसडीएम के हिसाब से गलत रहा फैसला, तो इसकी एपेलेट अथॉरिटी होगी कलेक्टर।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जिला अधिकारी के पास जा सकते हैं, वो 1 महीने में समाधान करेगा। लेकिन सीधे सीधे इसमें है कि अदालत आप नहीं जाएंगे। किसान के पास से अदालत जाने का राइट छीन लिया। अगर कोई उद्योगपति किसान का पैसा दबा लेगा तो वो अदालत नहीं जाएगा। आप सब जानते हैं प्रशासनिक अधिकारी सरकार के दबाव में होते हैं। गांव कनेक्शन के अंदर एक रिपोर्ट छपी है पूरी की पूरी, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको, गूगल कीजिएगा गांव कनेक्शन, आपको समझ में आ जाएगा, और उससे बहुत कुछ इसमें मिला भी है हमें। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से सीधे सीधे यह है कि भाई प्रशासनिक अभिमन्यु कोहाड़ ने, जो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान महासंघ ने, उन्होंने इसमें लेख लिखा है। तो अब आप सब जानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी सरकार के दबाव में होते हैं, ट्रांसफर को लेकर, पोस्टिंग को लेकर। न्यायालय जो है वो सरकार के दबाव में नहीं होता। यह किसान के ऊपर ये जरूरी कर दिया, लाजमी कर दिया है, किसान न्यायालय नहीं जा सकता है, कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। अगर उसके पैसे उद्योगपति ने रोक लिए हैं तो वो पहले एसडीएम की समिति, फिर दोबारा एसडीएम, और फिर कलेक्टर के पास जाएगा। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाने के लिए मजबूर होगा। अब इसके साथ साथ आप आगे ये देखिए कि इसके नुकसान क्या है। किसान और कंपनी के बीच विवाद होने की स्थिति में अध्यादेश, जब कोर्ट का दरवाजा इस अध्यादेश में साफ कर दिया खटखटा नहीं सकता, तो ये सीधे सीधे शोषण होगा, सीधे सीधे दोहन होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया आपको बड़े बड़े अक्षरों में दिखाएगी कि किसान के हित की बात कर दी गई, किसान के फायदे की बात कर ली गई। उससे बड़ा कैच जो है वो ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई क्लॉज इसमें नहीं लगाया गया है। किसान की मांग यही है। जो भाजपा के जो घटक दल हैं, श्रीमोनी अकाली दल जैसे, उन्होंने मंत्री पद से हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिखावे के लिए इसीलिए दिया है क्योंकि एक मांग किसान की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की इसके अंदर एक कंडीशन डालिए, एक क्लॉज डालिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। जो साथी नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड हैं उनको समझना होगा कि नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड वालों को समझ में शायद नहीं आए, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कि एक सरकार रेट डिसाइड करती है, रेट फिक्स करती है कि इससे नीचे कोई भी किसान का माल नहीं खरीदेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर गेहूं का रेट फिक्स है 2000 रुपया क्विंटल, तो 2000 रुपए क्विंटल से 1950 रुपये में कोई भी, 1999 रुपए में भी कोई भी व्यापारी किसान का गल्ला गेहूं नहीं खरीद सकता मंडी के अंदर। अगर करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात इस बिल में नहीं लिखी है। इस बिल में यह कहीं जिक्र नहीं है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही खरीदना पड़ेगा, जिसको लेकर पूरे देश भर में किसान आंदोलित है। अब यहां आगे की चीज यह है कि मोदी जी ने आज ट्वीट भी कर दिया है। मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि किसान भाई परेशान नहीं हो, यह ऐतिहासिक दिन है, और अगर ये कोई समझता है कि किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटा लिया गया है तो बिल्कुल नहीं हटाया गया है। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी कराती रहेगी। किसानों का कहना है कि आप इस चीज को बिल के अंदर डाल दीजिए ताकि हम आपकी बात पे भरोसा कर लें। भाई आपने तो यह भी कहा था कि कोरोना वायरस 21 दिन में चला जाएगा, आपने तो यह भी कहा था कि 50 दिन दे दो, अगर 100 दिन दे दो, 50 दिन दे दो पहले, कि अगर नोटबंदी से फायदा नहीं हो तो किसी भी चौराहे पे ले जाके आप जो अशर करना चाहो कर दीजिएगा, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ये धीरे धीरे सारी चीजें हैं। यह भी कहा गया था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आज किसानों की आय उल्टी गिर गई है, तो इसलिए कोई किसान भरोसा करने को तैयार नहीं है। अब दूसरे अध्यादेशों की तरफ चलते हैं क्योंकि यह बहुत ही बड़ा मामला है। एमएसपी नहीं रखने का मतलब है कि किसानों से मन मर्जी की कीमतों के ऊपर गल्ला खरीद लिया जाए, गेहूं खरीद लिया जाए, बड़े बड़े उद्योगपति फिर उसको भंडारण के अंदर रख लें। भंडारण की बात अगले कानून के अंदर है, वो भी बताऊंगा मैं, वेयर हाउसिंग स्टॉकिंग जिसे कहते हैं, ताकि किसान का गल्ला खरीद के, किसान का गेहूं और दूसरे उत्पाद जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो खरीद के बड़े बड़े स्टोरेज जो वेयर हाउसेज हैं वो उसने भर लें, सस्ते दामों में खरीदें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के एब्सेंस में खरीदें, तो आगे जाके उसको बहुत बड़ी लूट के अंदर वो बेच सके। अब ये सारी की सारी चीजें यहां पर हैं। जैसे कि ये लिखा भी था इन्होंने गांव कनेक्शन में, केंद्र सरकार ने इस बात की कोई गारंटी नहीं दी है कि प्राइवेट पैन कार्ड धारक व्यक्ति, कंपनी या सुपरमार्केट द्वारा किसानों के माल की खरीद एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। जानबूझकर किसानों के माल का दाम गिरा देंगे बड़े बड़े उद्योगपति, उसे बड़ी मात्रा में स्टोर कर लेंगे, जिसे बाद में वो ऊंचे दामों के अंदर बेचेंगे। अब यहां पर मंडियों के अंदर क्या है, किसानों का एमएसपी कंपलसरी है, एमएसपी पे खरीद जिसकी देखरेख सरकार रखती है। सरकार अपनी जवाबदेही से बाहर आ रही है, सरकार अपनी जवाबदेही से पीछा छुड़ा रही है और भाग रही है, जिससे कि नुकसान सीधे सीधे किसका होगा, किसान का होगा। किसानों को लूटना शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ था बिहार के अंदर, एमएसपी जब हटाया गया था, इस तरह के कानून लाके किसानों की लूटपाट शुरू हो गई थी। आप उसको पढ़ सकते हैं
अगर आप देखें तो उसको मालूम कर सकते हैं। एपीएमसी एक्ट के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि पूरा उसको हटा दिया जाए। उसमें जो खामियां हैं उसको सही करने की जरूरत थी, ना कि उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर देने की। अब मैं दूसरे अध्यादेश के ऊपर बात करता हूं आपसे। दूसरा अध्यादेश जो है वो मोदी सरकार लेकर आई है, संशोधन किया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंदर। बदलाव किया है जो 1955 के अंदर जरूरी सामग्री के लिए एक्ट बनाया गया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, उसके अंदर संशोधन करके पूरी तरह से उसको किसान विरोधी बता दिया है। वो कैसे बनाया है? इसके अंदर भंडारण होता है। जो हमारे अंग्रेजी जानने वाले साथी हैं वो समझेंगे वेयर हाउसिंग का स्टोरेज जो होता है, भंडारण स्टोरेज को कहते हैं। वेयर हाउस में जो स्टोरेज किया जाता है बहुत सारा गल्ला। ये एक शर्त रखी थी 1955 में, जिससे कि कालाबाजारी नहीं हो, जिससे कि व्यापारी बहुत सारा गल्ला गेहूं खरीद के स्टोर नहीं कर ले, जिससे शॉर्टेज हो जाए, किसान उन्हें पौने दामों के अंदर बेचने को मजबूर हो जाए और बाद में वो उसकी ब्लैक मार्केटिंग करें, सब करें। इसलिए एक लिमिट बना दी गई थी कि इस लिमिट से ज्यादा कोई भी व्यापारी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उद्योगपति, वो इस लिमिट से ज्यादा स्टोरेज नहीं करेगा। इससे ज्यादा गल्ला, गेहूं, चना, कोई भी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको अपने वेयर हाउसेस के अंदर नहीं रखेगा। जिसकी वजह से ये एक मामला था, ये किसानों के पास रहता था। जो उसकी हाई प्राइस राइस जो हाइक होती थी वो किसानों को फायदा पहुंचाती थी, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा लिमिट से बाहर रखते थे व्यापारी होने के बाद तो आप पे केस होता था। अब इसकी जो रोक थी वो हटा दी गई है। वो रोक हटा दी गई है। किसान का कितना भी गेहूं उद्योगपति अपने स्टोरेज के अंदर, अपने वेयरहाउस के अंदर स्टोर कर सकता है, स्टॉक कर सकता है, उससे अनलिमिटेड मात्रा में खरीद सकता है। आप सब जानते हैं भारत में 85% जो किसान है वो लघु किसान है। वो जो गरीब किसान होता है, सीमांत किसान कह लीजिए, वो है, और उसके पास जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो नहीं है। अब ये होगा कि जबरदस्ती उससे बहुत तेजी के अंदर बहुत सारा उसकी फसल लाने के ऊपर माल खरीद लिया जाएगा व्यापारियों द्वारा, अपने वेयरहाउसेस के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा, और जैसे ही स्टोर करके जब दाम बढ़ेंगे तो उसको ज्यादा दामों के अंदर व्यापारी बेचेंगे। अब ये सारी चीजों का आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि ये फायदा किसका है। ये फायदा व्यापारी का है या ये फायदा हमारे किसान का है। किसान का औने पौने दामों के अंदर बहुत सारा पूरा प्रोडक्शन लेकर अपने वेयरहाउसेस के अंदर भर के शोषण का काम होगा, फायदा व्यापारी उठाएंगे। मैं आगे बताऊंगा। तीसरा अध्यादेश के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। तीसरा अध्यादेश जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय में लागू किया गया है, जिसका नाम है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब जमीन किसान की होगी, पर वो एक तरह से अपने जमीन पे खेती नहीं कर रहा होगा, बल्कि मजदूरी कर रहा होगा, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका होगा उस कंपनी के लिए उसके हिसाब से अपनी जमीन पर खेती करने का। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूएस में, इंग्लैंड के अंदर, जो पश्चिमी देश हैं उनके अंदर बहुत पहले से हो रही है, और इसके नुकसान बहुत सारे वहां देखने को मिले हैं। इससे सीधे सीधे शोषण होता है किसका? वहां के किसान का। वहां पे और हम में अंतर यह है कि वहां के किसान जो हैं वो जीवन यापन के लिए नहीं करते हैं खेती, बल्कि व्यापार के लिए खेती करते हैं। हमारे यहाँ का 85% किसान वो है जो अपनी जिंदगी चलाने के लिए खेती करता है, और उसकी पूरी जिंदगी जो है, उसका जीवन यापन जो है वो उस पर निर्भर है, अपनी जमीन पे जो चाहे। अब अपनी मर्जी से वो बहुत कुछ नहीं लगा सकता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चला गया, उद्योगपति आएंगे, उसको बड़ी बड़ी रकम देंगे, पगड़ी देंगे, और उसको एक तरह से बंधुआ मजदूर बना लेंगे, क्योंकि उसको जरूरत होगी, पहले वो पैसा ले लेगा, जिस पैसे को वो लौटा नहीं पाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उलझता रह जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आप देखिए, पढ़ के सुनाता हूं। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार कृषि का पश्चिमी मॉडल हमारे किसानों को थोपना चाहती है, लेकिन सरकार ये बात भूल जाती है कि हमारी किसानों की विदेशी किसानों से तुलना करना सही नहीं है। अनुभव बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का शोषण होता है। पिछले साल गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने किसानों पर कई करोड़ का मुकदमा किया था, जिसे बाद में किसान संगठनों के विरोध में चलते कंपनी ने वापस ले लिया था। आप खुद सोचिए कि ये मामले पूरे के पूरे, अब ये अध्यादेश किसानों के हितैषी हैं या किसानों के विरोधी हैं? मैंने पहला आपको बताया, आपके सामने था, जो तीनों के तीनों जो बिल्स हैं जिसके विरोध के अंदर आज किसान है। तो पहला था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, कि एक देश एक कृषि मार्केट, कहीं पर भी किसानों का गेहूं खरीदा जा सकता है, किसानों का दूसरे प्रोडक्ट खरीदा जा सकते हैं, किसी भी पैन कार्ड धारक के जरिए। कोई भी रेगुलेशन सरकार का नहीं बचेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई क्लॉज नहीं लगाया गया है, जिससे कि सुनिश्चित नहीं किया जाएगा कि क्या
व्यापारी लोग किसानों का जो गल्ला है, गेहूं है, जो प्रोडक्ट्स है, वो बहुत कम रेट में तो नहीं खरीद रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं होगी। दूसरा अध्यादेश जो मैंने आपको बताया वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में परिवर्तन, जिसमें भंडारण की रोक को हटा दिया गया है। पहले यह कानून बनाया गया था कि एक लिमिट तक ही व्यापारी किसानों का गेहूं या दूसरे प्रोडक्ट्स खरीद कर अपने वेयरहाउसेस के अंदर स्टॉक कर सकता है, माल रोक सकता है, और मार्केट में देने से उसको कोई भी कंपलसरी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा मार्केट में नहीं देने से। अब ये हटा दिया गया है, क्योंकि ये कर दिया गया। पहले ये था कि वो नहीं रोक सकता, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, वो ज्यादा स्टॉक नहीं कर पाएगा। अब ये रोक हटा ली गई है और किसानों की जगह पे व्यापारियों को पूरा पूरा राइट दे दिया है कि वो जितना चाहें भर सकते हैं अपने वेयरहाउसेस में, जब चाहें बेच सकते हैं। खास तौर पर इसके अंदर आलू, प्याज, दलहन, तिलहन व तेल के भंडारण पे लगी जो रोक थी उसको हटाया गया है। अब आप खुद सोच लीजिए इससे फायदा किसको होता है। आलू हो, प्याज हो, दलहन हो, तिलहन हो, तेल, ये सब के सब जो है व्यापारी लोगों को खरीदना होता है। पहले जितनी जरूरत होती थी उतना खरीद सकते थे, फिर धीरे धीरे किसानों को फायदा पहुंचता था। अब ये रोक हटा दी है। तीसरा अध्यादेश मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से नुकसानदेह कुछ नहीं है। अब आप खुद बता दीजिए, आपने ये वीडियो देखा, ये तीनों के तीनों जो बिल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होते हुए वन नेशन वन मार्केट का हो, कहीं भी किसानों का गल्ला कोई भी व्यापारी खरीद सकता है, या दूसरा भंडारण पे लगी रोक को, वेयर हाउसिंग स्टॉकिंग पे लगी रोक को हटा दिया गया है। ये सीधा सीधा फायदा किसानों का है या उद्योगपति का है। आप में से जो भी समझदार है वो समझ जाएगा कि ये पूरा फायदा उद्योगपतियों का है, उद्योगपतियों की सरकार। अब मैं आपको एक चौंका देने वाला एक खुलासा करता हूं, इस वीडियो के आखिरी में कर रहा हूं। जियो कृषि ऐप लॉन्च की है जियो ने, रिलायंस ने जियो कृषि ऐप लॉन्च की है कुछ महीने पहले, जिसके अंदर वो सीधे सीधे एक मार्केट देना चाहता है किसानों को, वहां से वो फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं और अपना गल्ला भी आगे जाके वो बेच पाएंगे वहां पर। तो क्या ये इससे टकराता नहीं है? रिलायंस की जियो कृषि ऐप, जहां पे किसान अपना गेहूं बेच सकता है, जबकि इससे पहले नियम था कि किसान का कहीं भी आप खरीदने के बजाय मंडी में खरीदेंगे। कुछ इसके अंदर लोगों ने, जानकारों ने यह भी जानकारी दी है कि क्या करना चाहिए था। देखिए, 3 निष्कर्ष लिखे हैं इन महोदय ने गांव कनेक्शन में। ये तीनों अध्यादेश किसानों के अस्तित्व के लिए खतरा है, क्योंकि सरकार इनके माध्यम से आने वाले समय में किसानों की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बंद करने की तैयारी कर रही है। ये अध्यादेश असंवैधानिक है, कृषि राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार को कृषि के विषय में हस्तक्षेप करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। तीसरा, ये तीनों अध्यादेश अलोकतांत्रिक हैं, क्योंकि जब पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है और संसद भी बंद है, उस समय ये तीनों अध्यादेश सरकार लेकर आई है। इन अध्यादेशों को लाने से पहले सरकार ने किसी भी किसान संगठन से विचार विमर्श भी नहीं किया। एक स्कीम है उझावर संस्थाई, उझावर संथाई, ये तमिलनाडु में चलती है, करुणानिधि जी के जमाने में आई थी। इसके अंदर क्या किया गया था, उद्योगपति जो दलाली करते हैं बीच में, जो व्यापारी हैं, इनके सिस्टम को हटा दिया गया है और किसानों को और खरीदारों को एक तरह से जोड़ लिया गया है। किसानों को इससे सीधा सीधा, और जो मार्केट बनाए गए हैं तमिलनाडु के अंदर, उसमें यह कंपलसरी है कि जो किसान है उसी को अनुमति देंगे, जो खरीदार रिटेलर है, जो आम नागरिक है, उसको एंट्री देंगे। व्यापारी उसमें ब्लैक लिस्टेड है, वहां नहीं आ सकते हैं, जिससे कि सीधे किसान अपना प्रोडक्ट जो बेचता है वो एंड यूजर को बेचता है, जो उसका रिटेल खरीदने वाला वो आम नागरिक है, जो अपने घरों के लिए सामान खरीद रहा है। इससे 15% कम में जो खरीदार है उसको मिलता है अपने घर के यूज के लिए सामान, और 20% ज्यादा मिलता है किसान को। अगर हम किसान को फायदा पहुंचाना चाहते ही थे तो हम इस तरह की कोई स्कीम लेकर आते। लेकिन एक बात साफ है कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। कैसे हत्या की? राज्यसभा में ध्वनि जो मत है उससे पारित किया गया, और यह सीधे सीधे एक ही चीज है। इससे सीधे एक चीज पता चलती है कि इनके पास नंबर्स नहीं थे, इसलिए ध्वनि मत का प्रयोग किया गया। ध्वनि मत जब किया जाता है जब कोई साधारण सा बिल पास करना हो, राज्यसभा के अंदर ध्वनि मत करके यह बताया गया कि आप जो समर्थन में है इस बिल में वो हाँ की आवाज लगाइए, जो ना की आवाज लगाने वाले हैं वो अब चिल्लाइए। जिसकी आवाज तेज होगी बिल पास कर दिया जाएगा। डेरेक ओब्रायन हो, राजीव सातव जी हो, ये सब लोगों ने वहां हंगामा भी किया है, किसान भी हंगामा कर रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ध्वनि मत
अगर लोग नहीं मानते हैं विपक्ष तो फिर दूसरा मत का दूसरे तरीके से मत कराया जाता है, मत विभाजन। लेकिन मोदी सरकार तैयार नहीं हो। इसको ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है, जबकि ये काला दिन है। बड़ा आरोप यह भी रहा, जो सामने देखा भी, राज्यसभा का टेलीकास्ट रोक दिया गया जिससे कि बाहर लोग नहीं देख पाए। उसके साथ साथ दूसरी चीज क्या की गई, जिससे कि सीधे सीधे पता चलता है कि विपक्ष की बात सुनना ही नहीं चाहती है सरकार, उनकी एक नहीं सुनी और अपने हिसाब से मोदी सरकार आगे बढ़ती चली गई। आप सोचिए राज्यसभा की फीट कैसे काट दी गई, क्योंकि मोदी सरकार बाहर के लोगों को बताना नहीं चाहती थी कि वो अंदर क्या कर रही है। अब दोस्तों आप सबके सामने है कि मामला क्या है, आगे आपका निर्णय है, आप फैसला कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी सीरियसली देखा होगा आपने, तो आप इस वीडियो के बाद समझ जाएंगे कि मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसानों से कोई भी बात नहीं की गई है। जबकि मैं आपको एक पुराना फोटो दिखाता है यहां पर, जिसके अंदर आप गूगल कर सकते हैं, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो किसान नेताओं के साथ वो बैठे हुए बात सुन रहे थे उनकी। साधारण किसान भी प्रधानमंत्री से बात कर सकता था, आज की तारीख के अंदर नहीं कर सकता है। ये आप सबके सामने है, ये आपने देख लिया। मोदी सरकार कह रही है किसानों के लिए बिल लाए हैं, पर किसान ही आंदोलित है और किसानों से कंसल्ट भी नहीं किया गया है। तो लोगों का कहना है कि उद्योगपतियों के लिए ये बिल है। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। अगर YouTube पे देखें आप इसको बाद में, तो YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।